हाय एवरीवन। हाय एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर सुरभि जैन। मैं एक हॉलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ। यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूट्रीवेल में हॉलिस्टिक लिविंग के बारे में, सस्टेनेबल लिविंग के बारे में, और साथ में हम कुछ भी ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं करते जो कि नेचुरल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, सीजनल लोकल चीजों के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो हमारा ये जो स्पेशल लाइव है, इस लाइव में हमने सिर्फ आपके लिए एक एक्सपर्ट को यहाँ पे इनवाइट किया है। तो चलिए सबसे पहले तो एक्सपर्ट को बुलाते हैं, फिर आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं होती। हेल्थ में मेंटल, इमोशनल, हाय स्पिरिचुअल। हाय डॉक्टर अवनी। हाय हाय डॉक्टर सुरभि। मैं यहाँ पे बात कर रही थी हेल्थ की। तो सबसे पहले मुझे हमारे सारे ऑडियंसेस को आपको इंट्रोड्यूस करने दीजिए। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अवनी जैन। ये लखनऊ की एक लीडिंग पीडियोडोंटिस्ट है, यानी कि बच्चों की डेंटल केयर का ये ध्यान रखती हैं। ये जितनी प्यारी है उतने ही इनके टिप्स भी आपको पसंद आने वाले हैं। तो हमारे पेज पे डॉक्टर अवनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू हमारे सो सारे, मच। चलिए तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर अवनी से। तो हमारे इस पेज पे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं रिगार्डिंग डेंटल केयर। तो आज मुझे सबसे ज्यादा तो आपसे ये जानना है कि जो यंग बच्चों की मदर्स हैं, बच्चों का एज ग्रुप माना 0 to 2 years है, तो हमें डेंटल केयर, ओरल केयर में क्या ध्यान रखना चाहिए? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो सुरभि जी आपने उठाया है। बेसिकली जो न्यू मदर्स होती है उनका अक्सर ये नोशन रहता है कि छोटे बच्चे हैं, अभी तो 1 महीने का है, 6 महीने का है, दांत की सफाई या फिर मुंह की सफाई करना जरूरी नहीं है। जबकि दांत ही नहीं आए हैं तो क्यों मुंह की सफाई करें। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप शुरू से, जब बच्चा पैदा होता है और ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होती है, तो एक अच्छा साफ कपड़े को अपनी उंगली में लपेट करके उसके गम्स को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। और जैसे ही बच्चे का पहला टूथ इरप्ट होता है, जो कि 8 महीने के करीब होता है, तब आपको एक फिंगर ब्रश जो कि सॉफ्ट होना चाहिए, वो पानी से आप उससे क्लीन कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि छोटे बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाए। उनकी ओरल कैविटी का शुरू से ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, हर फीडिंग के बाद आपको क्लीन करना चाहिए। तो इसके अवनी जी साथ की ही तो आपने, अवनी जी बहुत इसके साथ अच्छी ही टिप दी सॉफ्ट आपने। ब्रश हाँ, होना जरूरी होता है। यस। मैंने आपको बीच में रोक दिया। ये भी आप बताइए, आप बताइए आगे। तो आपकी टिप बहुत बस अच्छी थी, तो मैं, मुझे लगा, हाँ बताइए ना आप आगे। तो हम बस ये बोल रहे थे कि सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश होना चाहिए। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर हम उसमें टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड देन फिर टूथपेस्ट, फ्लोरिडेटेड, नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट एज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जी। सही बात है, ये सब तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट दी, क्योंकि ज्यादातर मदर्स जो हमारे पास आती है उनके दिमाग में यही होता है कि अभी तो टूथ आए नहीं है, और उसके बाद हम जब प्रॉपर इरप्शन होगा तो उसके बाद हम यहाँ पे केयर करना शुरू करेंगे। तो एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही थी, जो यहाँ जितनी मदर्स हैं उनके दिमाग में भी आती है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, और सबसे ज्यादा जो हम मदर्स को अपने बच्चों को दूर रखना पड़ता है वो होता है उनकी स्वीट क्रेविंग से। तो इसके बारे में एग्जैक्टली। मुझे बताइए, अगर बच्चा स्वीट खाता है तो मदर्स, एज अ मदर्स, हम क्या कर सकते हैं? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारी मदर्स परेशान होती होगी कि मेरा बच्चा तो इतना स्वीट खाता है। उसको स्वीट टूथ बोलते हैं, स्वीट टूथ बेसिकली बोला जाता है। तो हम कैसे, मतलब उसका, कैसे उसे अवॉइड किया जाए। तो बेसिकली अगर आपका बच्चे को बहुत स्वीट्स पसंद है तो उसके कुछ टिप्स दूंगी मैं। सबसे पहले, स्वीट थिंग को एक बड़ा वो मत बनाइए। जितना आप स्वीटनेस को इम्पोर्टेंस देंगे उतना बच्चा उस पर अट्रैक्ट होता है। दूसरा, अगर बच्चा चॉकलेट या फिर स्वीट्स खाने पसंद करता है तो दिन में उसे सिर्फ एक बार दीजिए। दिन में 4 बार देने की बजाय उसको सिर्फ एक बार दीजिए। बिकॉज फ्रीक्वेंसी, जितने बार आप स्वीट, चॉकलेट वगैरह कुछ भी, टॉफीज, जेलीज देते हैं, उतने बार मुंह का एसिड जो है वो इंक्रीज होता है, और उससे कैविटी
बढ़ता है, इसलिए आप एक बार दीजिए। तो ध्यान रखिए फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी में, क्वांटिटी ज्यादा मायने रखती है, और एक बार बस दीजिए, बार बार मत दीजिए। तीसरा है, ज्यादा चिपचिपी चीजें ना दीजिए, जैसे कैंडीज हो गई, स्वीट चॉकलेट्स हो गई जो दांतों में चिपकती है, वो मत दीजिए। अगर बच्चे को मीठा ज्यादा पसंद है तो सिंपल सा केक दे सकते हैं, या फिर आइसक्रीम दे सकते हैं। ये सब चीजें दांतों में चिपकती नहीं है, तो जो दांतों में चिपकेगी नहीं स्वीट्स, वो कैविटी कॉजिंग कम कॉज करेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ करेंगी नहीं, लेकिन वो कम करेंगी। और तीसरा जो टिप है, अगर आप बच्चों को मतलब स्वीट बहुत पसंद है, देना ही चाहते हैं, बच्चा नहीं मना ही कर रहा है, तो आप डिनर के टाइम दीजिए, मतलब अलग से मत दीजिए। जब बच्चा खाना खा रहा है तो उसी टाइम उसको श्रीखंड या फिर कुछ भी खीर वगैरह आप डिनर के साथ ही दे सकते हैं, अलग से मत दीजिए। क्योंकि अलग से जो आप देंगे उतने बार ओरल कैविटी का एसिड फॉर्मेशन होता है, और फिर कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, और फिर अल्टीमेटली कैविटीज होती है। सो दीज आर दी टिप्स, ये स्वीट टूथ के लिए है। ये जरूर आप अप्लाई करिए, दिस विल बी फ्रूटफुल। और धीरे धीरे बच्चा खुद से ही अपना जो स्वीट चॉकलेट्स वगैरह, टॉफीज, कैंडीज होते हैं, वो कम कर देगा। ठीक है, बिल्कुल सही आपने टिप दिया। एक और एज अ मदर जब आप मुझे बता रहे थे ना, तो जो मैं एक बहुत छोटा सा टिप जो फॉलो करती हूँ वो मैं यहाँ पे सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं क्या करती हूँ, अगर बच्चों ने खाया है तो अब बार बार तो हम उनसे बोल नहीं सकते कि ब्रश कर लो, और कई बार बच्चे कितना भी समझाने के बाद खा लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उनको जैसे फाइबर कंटेनिंग फूड होता है, जैसे खीरा दे दिया, गाजर दे दिया, कुछ भी स्वीट खाने के बाद, तो आई थिंक उससे भी जो आप बोल रहे थे ना कि कैंडी वगैरह दांतों में चिपक जाती है, तो वो वहां से निकल जाती है, और एक साथ में अच्छे से फाइबर चबाते हैं, तो जितना भी स्वीट है या एसिडिक चीज है वो रिमूव हो जाती है। तो ये मेरा एक छोटा सा टिप था। ये अच्छा, बहुत ही ये अच्छा टिप है, बताइए। बहुत ही अच्छे टिप है। और इसी पर मैं आपसे भी कुछ जानना चाहूंगी, कुछ हेल्दी न्यूट्रिशियस कंटेनिंग फूड्स जो आप अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक हम जब हम बात करते हैं ओरल केयर की या डेंटल केयर की, तो दांतों के लिए क्या क्या जरूरी है, तो जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, कोई भी एक न्यूट्रिएंट को लेके हम नहीं चल सकते। तो कैल्शियम कंटेनिंग फूड बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे लैक्टेटिंग मदर हो। न्यूट्रिशन जो शुरू होता है वो सिर्फ बच्चों के खाने पे शुरू नहीं होता, स्टार्टिंग से फ्रॉम द लाइक जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तब से मदर के खाने का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम टीथ की बात करते हैं तो कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन ए, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी, ये हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी टीथ हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम कैल्शियम कंटेनिंग फूड की बात करते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स तो है ही है, पर कई बार ऐसा होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स हम नहीं खाते, तो नट्स हो गए, सीड्स हो गए, और साथ में कई वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली, ये भी हाई इन कैल्शियम होती है। तो अगर हम अलग अलग न्यूट्रिएंट पे ना जाएं, एक बैलेंस डाइट रखें जिसमें सब कुछ हो, पल्सेस हो, ज्यादा से ज्यादा होल ग्रेन्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, तो इन सब चीजों को जब हम रखते हैं एंड साथ में कर्ड है, तो एक बैलेंस डाइट यहाँ पे रहेगा। जब हम सेशन स्टार्ट कर रहे थे तो मैं बात करी थी हेल्थ की, तो यही बात है, हेल्थ एक अमलगमेशन है आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग का। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डॉक्टर अवनी को यहाँ पे इनवाइट किया था। अगर आप में से किसी के क्वेरीज है तो प्लीज पूछिए, मैं डॉक्टर अवनी से आपकी क्वेरीज यहाँ पे पूछूंगी। अच्छा चलिए, ये जब तक बहुत ही क्वेरीज आती अच्छा, है। ये बहुत ही अच्छा सजेशन दिया आपने सुरभि जी, जो आपने फाइबर कंटेनिंग फूड्स जो आपने इंक्लूड करने बोला है, ये बहुत ही जरूरी है। इस पर मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे जो स्वीट टूथ की बात की थी मैंने, उसमें आप बच्चों को फ्री शुगर ना दे करके जो नेचुरल शुगर आते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, अब तो जैसे मैंगो सीजन खत्म होगा, मैंगोज दे सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ग्रेप्स, इसमें शुगर होता है, तो दैट आप दे सकते हैं। लेकिन कोई भी फ्री शुगर जो होती है, जो कुकीज, बिस्किट्स और जैम्स, जेलीज वगैरह में होती है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल अवनी जी, एक सिंगल टिप बहुत हेल्प कर सकता है। ये जब मैंने आपके टिप्स सुनी ना, तो मेरे दिमाग में एक बात आई।
आप इतना बिजी हो, आप नेचुरल सी बात है, आप घर संभालते होंगे, आप अपना क्लिनिक संभालते होंगे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करते हो। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो इसको जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करते हैं। ओके, सो ये थोड़ा सा डेंटल से हट करके हुआ, सो आई विल गिव अ टिप कि सुबह एक्सरसाइजिंग इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मैं एक भी दिन एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो वो मेरे को फ्रूटलेस डे लगता है, डिस्पाइट मी वर्किंग ऑल द डे। फिर उसके बाद नाइट टाइम को मैं बुक रीडिंग जरूर करती हूँ, दैट हैज फॉर्म्ड अ हैबिट। तो ये दो चीजें मैं बहुत जरूर अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करती हूँ to make my dental and other life balanced, personal life balanced. ये आपने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बताई। हम सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे, बट इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कुछ बुक्स के बारे में और आपकी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। मुझे पता है आपके पास डॉक्टर अवनी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, प्लीज उनको यहाँ पे पोस्ट करिए। हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके हर क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब दे। I'm डॉक्टर अवनी sure. की सारी डिटेल्स डॉक्टर अवनी की सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल दूंगी। अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम है या आप बच्चों से रिलेटेड ओरल केयर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज उनसे कांटेक्ट करिएगा, हमारी सीरीज को ज्वाइन करिएगा। हम वीक में 2 बार आपके सामने लेके आएंगे ऐसे ही एक्सपर्ट जो हेल्थ को एक कंप्लीट हेल्थ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय I डॉक्टर would अवनी। like to thank you, Surbi. और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं न्यूट्रीवेल इंडिया, एंड यू आर डूइंग डेफिनेटली डूइंग अ वंडरफुल जॉब बाय ब्रिंगिंग ऑल द एक्सपर्ट्स, एंड वो अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू डॉक्टर अवनी फॉर ज्वाइनिंग अस। हम आपको फिर से जल्दी बुलाएंगे और आपसे और ज्यादा बात करेंगे डेंटल एंड ओरल केयर के बारे में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। बाय। बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर।